आखिर क्यों आज हर राजनीतिक दल कांशीराम का नाम ले रहा है? क्यों उनकी जयंती पर अचानक नेताओं की भीड़ दिखाई देने लगी है? और क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का रास्ता कहीं न कहीं कांशीराम की राजनीति से होकर गुजरता दिखाई दे रहा है? क्या बहुजन वोट फिर से एकजुट होने वाला है? क्या मायावती की बसपा 2027 में बड़ा कमबैक कर सकती है, या फिर समाजवादी पार्टी अपने नए सामाजिक समीकरण से बसपा की जमीन खिसका देगी? और इन सबके बीच भाजपा और कांग्रेस किस राजनीति के साथ मैदान में है? आज हम इसे पूरे सियासी खेल को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। कांशीराम की राजनीति आज भी इतनी प्रासंगिक है कि भारतीय राजनीति में जब भी बहुजन आंदोलन और दलित चेतना की बात होती है तो कांशीराम का नाम सबसे प्रमुख नेताओं में लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक सोच खड़ी करी है जिसने देश की राजनीति का समीकरण बदल दिया। यही वजह है कि आज लगभग हर राजनीतिक दल कांशीराम की विरासत को अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश करता है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां बहुजन वोट सत्ता की कुंजी माना जाता है। वहां कांशीराम का नाम आज भी बड़ा राजनीतिक प्रतीक बना हुआ है। कांशीराम ने जिस बहुजन राजनीति की नींव रखी, उसका मूल विचार था कि समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय अगर एकजुट हो जाएं तो सत्ता उनके हाथ में आ सकती है। इसी सोच के आधार पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया और बाद में मायावती को नेतृत्व सौंपा। यही वो राजनीतिक प्रयोग था जिसने पहली बार उत्तर प्रदेश में दलित नेतृत्व को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। इसलिए कांशीराम सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन के प्रतीक बन गए। यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दल भी कांशीराम की विरासत के प्रति सम्मान दिखाते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दल समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित और बहुजन वोट निर्णायक भूमिका में है। अगर इन वर्गों में यह संदेश जाए कि कोई पार्टी कांशीराम की सोच के करीब है तो उसका चुनावी फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि कांशीराम की जयंती, उनकी प्रतिमाओं और उनके विचारों को लेकर अब सिर्फ बसपा ही नहीं बल्कि अन्य दल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज कांशीराम की 92वीं जयंती है। इस मौके पर जहां बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ चलो का आह्वान किया, वहीं सपा की बाबा साहेब आंबेडकर वाहिनी ने कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाया। राजधानी लखनऊ में बसपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे, जिसे बसपा के शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि बसपा का जनाधार कमजोर हो रहा है और उसका वोट अलग अलग दलों में बंट रहा है। ऐसे में मायावती का ये प्रयास साफ संकेत देता है कि बसपा अपने मूल बहुजन आधार को फिर से संगठित करना चाहती है। इन रैलियों के जरिए पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बहुजन आंदोलन का असली प्रतिनिधित्व अब भी बसपा ही करती है और कांशीराम की विरासत की असली वारिस भी वही है। दरअसल बसपा की रणनीति हमेशा से सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित रही है। एक समय पर मायावती ने दलित ब्राह्मण समीकरण बनाकर बड़ी चुनावी सफलता हासिल करी थी। अब पार्टी फिर से अपने कोर वोट यानी दलित समुदाय को मजबूत करने पर जोर दे रही है। साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों और कुछ सवर्ण समूहों को भी जोड़ने की कोशिश चल रही है। बसपा का मानना है कि अगर उसका पारंपरिक वोट बैंक पूरी तरह एकजुट हो गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी फिर से मजबूत स्थिति में आ सकती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी 2027 की तैयारी में लगी हुई है। अखिलेश यादव की रणनीति साफ तौर पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ यानी पीडीए को मजबूत करने की दिखाई दे रही है। सपा ये समझती है कि अगर दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ आ जाए तो भाजपा के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक समीकरण बन सकता है। इसी कारण सपा भी कांशीराम और बहुजन आंदोलन के प्रति सम्मान दिखाने की कोशिश करती रहती है। भाजपा की रणनीति थोड़ी अलग है। भाजपा पिछले कई चुनावों से दलित और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रही है। पार्टी ने कई दलित नेताओं को आगे बढ़ाया और सामाजिक योजना के जरिए इन वर्गों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास किया है। भाजपा ये चाहती है कि दलित वोट पूरी तरह किसी एक विपक्षी दल के साथ न जाए, बल्कि उसका एक हिस्सा भाजपा के साथ बना रहे।
कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में फिलहाल कमजोर जरूर दिखती है, लेकिन वो भी बहुजन राजनीति की अहमियत को बखूबी समझती है। कांग्रेस लगातार सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर दलित और पिछड़े वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसका संगठन अभी उतना मजबूत नहीं दिखता जितना अन्य दलों का है। अब सवाल ये है कि कांशीराम के समर्थक आखिर 2027 में किस तरफ जाएंगे। तो सच ये है कि बहुजन वोट आज पहले की तरह पूरी तरह एकजुट नहीं रहा है। उसका एक हिस्सा बसपा के साथ है, एक हिस्सा भाजपा की ओर गया है और कुछ वोट समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़ते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि सभी दल कांशीराम की विरासत की बात करते हुए बहुजन समाज को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। फिलहाल मायावती का जोर इस बात पर है कि बहुजन वोट फिर से बसपा के साथ मजबूती से खड़ा हो। अगर बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह वापस ला पाती है तो 2027 में वो चुनावी समीकरण को काफी हद तक बदल सकती है। लेकिन अगर बहुजन वोट अलग अलग दलों में बटा रहा तो इसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिल सकता है, जैसा पिछले चुनावों में देखने को मिला। जिसे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती के अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने श्रद्धांजलि दी और उन्होंने बसपा समर्थकों से कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी चालों से बचने की सलाह दी है और बसपा को मजबूत करने की अपील करी है। आकाश आनंद ने एक ट्वीट कर लिखा, बहुजन समाज के मसीहा बीएसपी बामसेफ और DS4 के संस्थापक हमारे परम पूज्य मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आज का दिन मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट को जारी रखने के संकल्प लेने का दिन है। अपने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से देश समाज को नई दिशा देकर देश के करोड़ों पिछड़े, शोषित और वंचित समाज का राजनीतिक सशक्तिकरण करने वाले मान्यवर साहब की जयंती हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है। आज जब कांग्रेस, भाजपा, सपा जैसे संगठन मान्यवर साहब के विचारों को तोड़ मरोड़ कर अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं तो हमें मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के विचारों को सुनना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम बहुजन मूवमेंट को जारी रखेंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी को मजबूत कर सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करेंगे। जय भीम, जय भारत। यानी आकाश आनंद ने अपने इस पोस्ट से साफ कर दिया है कि तमाम राजनीतिक दलों से बहुजन समाज सावधान रहे, दूर रहे और बसपा को अपना समर्थन दे और उसे मजबूत बनाए। 2027 में सत्ता की चाबी बसपा के हाथों में आए। तमाम राजनीतिक दलों की चाल देखते हुए अंत में यही कहा जा सकता है कि कांशीराम की राजनीतिक विरासत आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का अहम केंद्र बनी हुई है। उनकी जयंती पर होने वाले कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी होते हैं। 2027 का चुनाव इस बात पर काफी हद तक निर्भर करता है कि 20% बहुजन समाज किस हद तक एकजुट होता है और किस दल पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। अगर बसपा अपने मूल आधार को मजबूत कर लेती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन अगर बहुजन वोट बिखरा रहा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौजूदा ताकतों को ही सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी साफ है 2027 का रास्ता सिर्फ पार्टियों की रणनीति से नहीं बल्कि इस बात से तय होगा कि कांशीराम की विचारधारा से जुड़े बहुजन मतदाता आखिर किस दिशा में खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है, बहुजन मतदाता किसके साथ खड़े हैं 2027 में? कौन सा राजनीतिक दल है जो कि बहुजन समाज को अपनी तरफ ला पाता है? क्या वो बसपा के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे 2027 में और क्या परिवर्तन होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।